एना अपने बॉयफ्रेंड की लाश के पास से बिना कोई भाव दिखाए गुजर गई। उसके चेहरे पर एकदम शांति थी। तभी पीछे से एक अपराधी हथियार लेकर आया, मगर एना को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो आराम से नहाने चली गई। अपराधी बाथरूम के शीशे से झांककर एना के शरीर को लालच से देखने लगा। जब एना को नहाने के बाद तौलिया नहीं मिला तो उसी अपराधी ने तौलिया पकड़ाया। फिर भी एना को कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि एना अंधी थी, इसलिए वो इतनी शांत थी। अपराधी को ये बात पहले से पता थी, इसी वजह से उसने तुरंत एना को मारने की हिम्मत नहीं की। अचानक एना फर्श पर गिरे खून पर फिसल गई। हैरान होकर उसने खून के निशान को हाथ से टटोलते हुए अपने बॉयफ्रेंड की लाश तक पहुंचा। अब एना डर से घबरा गई। वो पुलिस को बुलाने के लिए दौड़ी, लेकिन सीधे अपराधी की बाहों में जा टकराई। एना डर से कांपने लगी। वो पीछे हटते हुए बोली, "तू कौन है?" अपराधी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कमरे में चीजें फेंकना शुरू कर दी। चीजों के गिरने की आवाज से एना को उसकी सही जगह का अंदाजा नहीं लग पाया, इसलिए उसने भागने का फैसला किया। अपार्टमेंट से अच्छी तरह वाकिफ होने की वजह से एना ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और अपराधी को बेडरूम के बाहर बंद कर दिया। फिर उसने कंप्यूटर ऑन किया और आवाज से चलने वाला कंट्रोल इस्तेमाल करके अपनी बहन को एक इमरजेंसी मेल लिखने लगी। जैसे ही मेल भेजने वाली थी, अपराधी खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया। उसने एना को जमीन पर गिरा दिया। अब वो एना को पकड़ चुका था। उसी वक्त एना को पता चला कि अपराधी कौन है। वो उसके बॉयफ्रेंड का बिजनेस पार्टनर था। किसी वजह से एना का बॉयफ्रेंड कुछ गड़बड़ करके कुछ चुरा कर भाग गया था और अब ये आदमी उसे लेने आया था। जब एना ने कोई मदद नहीं की तो उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसी समय अपराधी का फोन बजा। कॉल पर ध्यान देते हुए वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। एना ने मौके का फायदा उठाया और जमीन से एक कैमरा उठाकर चुपचाप अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। जब अपराधी वापस आया, एना ने डर को दबाकर झूठ बोला कि अब वो उसकी मदद करेगी। ये सुनकर अपराधी थोड़ा निश्चिंत हो गया। तभी एना ने अचानक कैमरे से उसके सिर पर वार कर दिया। अपराधी जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। एना भागती हुई सीढ़ियों की तरफ गई। भागते भागते वो फिसल गई, लेकिन दर्द सहते हुए भी कुछ नहीं बोली। अपराधी उसके पीछे ही था। किस्मत से एना पहले नीचे की मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन जल्दबाजी में उसे याद नहीं रहा कि बाहर का रास्ता कौन सा है। अब वो बिल्कुल थक चुकी थी और अपराधी उसके पास ही था। तभी अचानक कोई आवाज आई। एना को फिर से उम्मीद की किरण दिखी। वो बिल्डिंग का केयरटेकर था। एना रोते हुए उससे बोली, "प्लीज पुलिस को बुलाओ।" केयरटेकर ने कहा कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन तभी अंधेरे से अपराधी छलांग लगा कर आया और केयरटेकर का गला काट दिया। कुछ पल की सोच और समझदारी से एना बाहर का रास्ता ढूंढने में कामयाब हो गई। वो मदद के लिए लोगों तक पहुंची और अपराधी सिर्फ छुप कर देखता रहा। उसी समय एक आदमी आया जिसने खुद को वकील बताया। उसने एना को पुलिस को बुलाने में मदद की और फिर उसे वापस अपार्टमेंट ले जाने लगा। तभी एना को कुछ अजीब लगा, क्योंकि पीछे से आई आवाज उसे जानी पहचानी लगी।